मंदसौर जिले के गांव कुचडोग में दचा माता की पूजन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही माताओं बहनें बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ दचा माता पूजन की तैयारी में लग गई। गांव के पीपल चौक पर सभी ने दचा माता पूजन अर्चन कर दचा माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए पंडित जी से जानते हैं दचा माता पूजन का महत्व और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। आपको बताता हूँ, आज पूरे भारत में दशा माता का पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाएं व्रत रखती है और पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। तो आइए अपन पंडित से भी जानते हैं कि आखिर पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। आइए अपन पंडित से जानते हैं। पंडित जी, आज जो माताएं बहनें पीपल के वृक्ष की पूजा करती है, दशा माता की पूजा करती है, इसका क्या महत्व है? ये राजा नल के द्वारा, जिनकी पत्नी थी दमयंती, उन्होंने अपने गले में 10 गठान लगाकर ब्राह्मण के पास जाते हैं, कच्चा सूत लेते, उसकी पूरी माला बनाकर अपने गले में धारण करते। उसके बाद एक दिन रानी जब अपने महल के अंदर थी, उस समय राजा नल वहाँ आते हैं और वो पूछते हैं कि यह डोरा आपने क्यों बांध रखा है, इस डोरे को बांधने का कारण क्या है जी? तो उस समय रानी ने कहा कि हे राजन, आप जो चक्रवर्ती राजा हैं, सम्राट राजा हैं, यह इस एक डोरे का महत्व है। तो उस समय राजा ने सोचा कि रानी कुछ जानते नहीं हैं, यह राजा के बाहुबली के द्वारा सारे बहुत राजा धर्म करने के बाद हमें राज्य मिला है। पर जब रानी ने उस डोरे को अपने गले में देखा तो उस राजा ने उस डोरे को अपने हाथों से छीन बीन करके एकांत अवस्था में उसको डाल दिया गया जी। तो उस समय दशा माता जैसे उसे इतना क्रोधित आया तो उस राजा को दशा प्राप्त हुई जी। उसे बोलते अवर दशा जी। जब वह दशा जैसे प्रारंभ हुई तो राजा को इतना प्रताड़ित होना पड़ा, इतना दुख आया, ना तो उसका राज्य रहा, ना उसकी प्रजा रही और उनके खाने पीने के फोड़े पड़ जाते जी। कुछ भी नहीं बचता राजा के पास। ऐसा समय आता है, फिर रानी को पता चलता है जी कि मेरे जो धर्म के अनंत हम उन्हें जिन्हें राजा मानते हैं, जो उनके पतिदेव थे, उस दिन उसे पता चला कि आज मेरे पति ने उस डोरे को छीन बीन किया था, तोड़ दिया था, उस कारण से मेरा राज चला गया है जी। तो फिर रानी ने बहुत तप किया। वो जहाँ जाते थे राजा रानी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो जिस स्थान पे जाते थे बाग सूख जाते थे, हाथी के पास जाते थे तो उनके पास कुछ नहीं रहता था, घोड़े के पास, मतलब जहाँ जहाँ गए उन्हें प्रताड़ित होना पड़ा, दुख होना पड़ा। तो उन्हें कुछ प्याज दिए जाते, जो कांदे खाने के लिए दिए जाते हैं, वो प्याज नहीं बनते, वह भी एक जमीन आती है उसमें खोद के लपटा से अंदर गाड़ देते। जिस स्थान पे रोटी मिलती है वह रोटी भी उन्हें खाने के थोड़े पड़ जाते हैं, खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब इतना घोर संकट आने के बाद रानी ने सोचा कि अब माँ की पूजा करना चाहिए। उसी दिन उसने ब्राह्मण के पास पहुँची, ब्राह्मण विप्र देवताओं को प्रणाम किया कि यह जो को दशा हमें प्राप्त हुई है, हमारा राज्य वैसा का वैसा हमें वापस मिल जाए। ब्राह्मणों ने बहुत पसंद होकर कहा, रानी आपका जैसा राज्य वो पुनः वापस मिल जाएगा, पर आपको दशा माता का व्रत लेना पड़ेगा। फिर रानी ने उसी दिन, जैसे चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, दशा का दिन आता है, उस दिन एक डोरा लिया जाता है, उसकी 10 गठान दी जाती हैं और उसके विधि विधान के द्वारा वह रानी जैसे 10 गठान ब्राह्मण लगाते हैं, उस राजा की को दशा समाप्त हो जाती है। और फिर राजा को वैसा का वैसा वैभव, जो प्याज डालते हैं वो प्याज सोने का बन जाता है, जो रोटी थी वो चांदी की बन जाती है। ऐसी हमारी परंपराएं चली आ रही, इस कारण से माँ भगवती की पूजा की जाती है। पंडित जी, एक और बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जो ये माताएं बहनें अनाज का जो खेत बनाती है, इसका क्या महत्व है? उसके बाद आपको वहाँ चलना पड़ेगा मेरे साथ, वहाँ चलिए, मैं आपको वहाँ बताता हूँ। कैमरामैन को बताऊँ, चलिए अपने साथ में आ जाओ। आप ये जो देख रहे हैं, ये पूजा बन गई माता। ऐसा आज के दिन बिल्कुल भूखे प्यासे। अब जैसे चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उससे पहले माँ भगवती की पूजा होती है। यह पूजा इसलिए की जाती है कि ये धर्म के अधिपत्य देवता है जी। ये हमारे पूर्वजों ने कहा गया है, जैसे राजा नल और दमयंती को जो राज्य मिला, उनका हरा भरा हुआ, वहाँ पर उन्होंने पहले कुमकुम, अक्षत, चावल जो भी बना, लज्जा, सूत, ये सब
धूप दीप बताकर माँ भगवती से प्रार्थना जी। करी और माँ भगवती से कहा कि हे माँ भगवती, हमारे जितना भी राज्य है उसमें ना तो अनाज पकता है, ना इन गायों के लिए हरा चारा रहता है। तो उस समय राजा नल की जो पत्नी थी दमयंती, उसने अपने हाथों से माँ पृथ्वी का पूजन किया। जी। उन्होंने यथाशक्ति पूजन धूप दीपक सब लगाया और उसी दिन माँ पृथ्वी से प्रार्थना करी, अब मेरे राजा को राज्य करने के लिए हरा धन, हरा वैभव, जो बलराम जी ने अपने हाथों से इस माँ को उज्जत भूमि बनाई, इसलिए यहाँ से ये प्रथा प्रारंभ हुई। यहाँ से खेत बनाने की प्रथा